10 घंटा से ये अंदर में डिटेन करके हमारे विधायक जी को रखे हैं और ये कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश आया है कि उनको किसी से मिलने ना दिया जाए। अब जब आंदोलन खत्म हो गया तो हमें लग रहा है कि इन लोगों को भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन प्रशासन की मंशा पता नहीं चल पा रही है क्योंकि कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं। अभी तो ये झांकी है, असली प्रधान बाकी है। अगर इस तरह छात्रों के साथ आप अन्याय अत्याचार कीजिएगा तो मान लीजिए आपका भी समय बहुत नजदीक है, दूर नहीं है। लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे पुलिस नहीं, पुलिस के भेष में गुंडा है और किसी को भी बात करने का तमीज नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन पढ़े लिखे वाला कोई भी इन लोग का बिहेवियर नहीं है। इनके मुख्यमंत्री ऐसे हैं बिना दिमाग के कि वो हरा गमछी को देखकर भड़का करते थे और आज बच्चे हमारे ऐसे हो गए हैं कि गेरुआ झंडा को देख के भड़क रहे हैं। इतना आप विपक्ष से डर जाइएगा ये हम लोग सोचे नहीं थे। राजीव नगर थाने के बाहर हमारी मौजूदगी है। राजद के विधायक गौतम कृष्ण को पहले कोतवाली थाना ले जाया गया और अब सब यहाँ पे बहुत घंटों से 2-3 घंटों से बैठा कर रखा गया है। कहा जा रहा है कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही साथ यहाँ 40-50 और बच्चे हैं, उसको भी डाक बंगला चौराहे से यहाँ लाया गया है बच्चों को। यहाँ पे देखिए किस तरह से जो है गौतम कृष्ण जी के समर्थक जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? बातचीत हुई आपकी विधायक जी से, क्या कह रहे हैं? बातचीत हुई थी लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। ये लोग पहले कोतवाली में थे, उसके बाद फिर यहाँ लाया गया है। यहाँ 60 बच्चे भी हैं, उसके परिजन भी काफ़ी, चलिए विधायक जी के लिए तो सब लोग हैं ही, लेकिन जो परिजन है बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 12 साल 14 साल के 60 बच्चे, उसके परिजन भी आ रहे हैं अब धीरे धीरे, लेकिन सब परेशान बहुत ज़्यादा है। अब जब आंदोलन ख़त्म हो गया तो हमें लग रहा है कि इन लोगों को भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि सरकार ने भी सशस्त्र यह मांगी है कि सभी को बाइज्जत बरी किया जाएगा और सबसे केस ऊपर लिया जाएगा। तो इसलिए अभी लग रहा है कि रात के 8 बजने को है, उससे ज़्यादा ही समय हो गया, तो अब सबको छोड़ देना चाहिए, लेकिन प्रशासन की मंशा पता नहीं चल पा रही है क्योंकि कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं। चलिए, कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं। राजद की नेत्री हैं, एडवोकेट भी हैं, सीमा जी भी पहुंची है। क्या अंदर बातचीत हुई आपकी? अंदर बातचीत यही हुई है कि इनका जो मानसिकता है वो अंग्रेजों वाला मानसिकता है। इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। ये मैंने पूछा कि किस लॉ एंड ऑर्डर के तहत आपने किसी भी व्यक्ति को 5 घंटा से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रखा जा सकता है, जबकि मैं अभी आई तो यहाँ पता चला कि समथिंग 10 घंटा से ये अंदर में डिटेन करके हमारे विधायक जी को रखे हैं। ठीक है, आप विधायक जी को तो 10 घंटा से डिटेन करके रखे हुए हैं। मैं इस थाना से पूछना चाहूँगी और ये कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश आया है कि उनको किसी से मिलने ना दिया जाए। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका जब ऊपर से आदेश आया है, बच्चे के हक के लिए जो लड़ रहे हैं उनको आप थाना में अरेस्ट करके बंद किए हैं और आपके शहर पटना में यहाँ पर मुरेठा बाबा की सरकार जो है, रेप होती है, महिलाओं के साथ रेप होती है, सड़क पे बलात्कार होता है, तो क्या उसको अरेस्ट करने के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है? दिन रात ये एनकाउंटर हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रात दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए कोई कानून और ये प्रशासन नहीं है। परंतु एक सामाजिक व्यक्ति, एक समाज के अच्छे ओहदे तक ले जाने वाले एक सिंपल साधारण व्यक्ति को इस तरह से अरेस्ट करके डाल दिया गया है। ये बताइए कहीं तक उचित लग रहा है? क्या लग रहा है, कब तक छोड़ा जाएगा इनको? देखिए, प्रक्रिया चल रही है। हम भी अभी सुने हैं तो रोहतास चले गए थे, रोहतास से दौड़े दौड़े अभी यहाँ पटना आए हुए हैं कि आखिर ऐसे सामाजिक व्यक्ति, एक विधायक के साथ ऐसी रवैया की जा रही है तो समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरह की सरकार जा रही है। ये पहले 1976 जो था ना अंग्रेजों का शासनकाल, उस समय ऐसे किया जाता था। छात्र भी यहाँ है, बहुत घंटों से बैठे हुए। अरे भाई, छात्र वो कली है, छात्र वो नवयुवा है जो इतिहास बदलने का दम रखते हैं। आपने अभी देखा है कि शिक्षा मंत्री बदल गए, भारत के शिक्षा मंत्री को बदल दिया गया, तो ये समझ लीजिए अभी तो ये झांकी है, असली प्रधान बाकी है। अगर इस तरह छात्रों के साथ आप अन्याय अत्याचार कीजिएगा तो मान लीजिए आपका भी समय बहुत नजदीक है, दूर नहीं है, क्योंकि कर्मा लौट के आता है। जैसा कीजिएगा वैसा भरिएगा। इनके मुख्यमंत्री ऐसे हैं बिना दिमाग के कि वो हरा गमछी को देखकर भड़का करते थे और आज बच्चे हमारे ऐसे हो गए हैं कि गेरुआ झंडा को देख के भड़क रहे हैं। कारण ये हो गया कि 4 दिन युवाओं का पावर ये देखें और अपने अपने गाड़ियों से झंडा उठाने का काम किए। इसलिए युवाओं को और बच्चे को परेशान ना कीजिए। ये वो युवा है जो आपके इतिहास को बदल देंगे और पिछले गेट से जो सरकार बनाए हैं तो समझ जाइए वो कुर्सी जाते देर नहीं लगेगी। कब तक यहाँ बनी रहेंगे? जब तक माननीय विधायक जी को छोड़ा नहीं जाता है, जब तक मैं यहाँ बनी रहूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भूख हड़ताल भी करूंगी। चलिए, देखिए यहाँ पे आपके भाई भी अंदर डिटेन किए गए हैं। कब से रखा गया उनको? देखिए, हम लोग को तो सुबह में पता चला 11-12 बजे कि इसको कोतवाली थाना उठा लिया है।
गया था दवा लाने, प्रोटेस्ट में हिस्सा भी नहीं ले, क्योंकि अभी वो 10th तुरंत पास आउट ही किया है। भाई 16-17 साल का लड़का, उसको मतलब ये लोग उठा लिए हैं, क्योंकि इन लोग से बड़े लोग तो धरा नहीं रहे, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट में तो वो धरा नहीं रहे, सब नया नया जो बच्चा जो हाथ तक लग रहा है उसको उठा ले रहे हैं। फिर वहाँ से बोलें कि 5 बजे छोड़ देंगे, यहाँ ला के राजीव नगर में 5 बजे भेज दिए, और यहाँ के थाना वाला बोल रहा है कि कोतवाली समझेगा, और कोतवाली बोल रहा है कि राजीव नगर में, तो वो जानेगा। कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे पुलिस नहीं, पुलिस के भेष में गुंडा हैं, और किसी को भी बात करने का तमीज़ नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे वाला कोई भी इन लोग का बिहेवियर नहीं है। ऐसा ट्रीट करते हैं लोगों को जैसे ये अनपढ़ पढ़ लिख के अनपढ़ बन गए, वैसे सामने वाला भी बन जाए। तो क्या लग रहा है, इनकी मंशा नहीं अभी छोड़ने इनकी मंशा एकदम हमको समझ में नहीं आ रही है, एकदम आतंकवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे रहें या बच्चे के घर वाला रहें। हमारे एक ये नेताजी हैं आरजेडी के विधायक जी, उनको भी गौतम कृष्ण जी को भी पकड़ लिया है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार इन लोग कर रहे हैं। तो जब नेता विधायक जी के साथ और कितने बच्चे यहाँ पे? विधायक जी के साथ हम तो लगता है कि 50-60 लोगों को इन लोगों ने पकड़ रखा है, ना खाने को दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं। गौतम कृष्ण भूख हड़ताल पे भी हैं सुबह से कि अगर बच्चे लोग को पानी नहीं दिया जाएगा, खाना नहीं दिया जाएगा तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। तो उनके कहने पे बच्चे लोग को उन्होंने पानी और बिस्किट तो सुबह में प्रोवाइड कराया है लगभग 3-4 बजे के करीब, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। क्या कुछ कहेंगे? कई घंटों से राजीव नगर थाने में बैठाया गया विधायक जी को, कब तक बोल रहे हैं? देखिए, डाक बंगला चौराहे से माननीय विधायक मैसी विधानसभा राजद के जो हैं डॉक्टर गौतम कृष्ण जी को हिरासत में लिया गया था, और जब हम लोग वहां पहुंचने लगे तो शासन प्रशासन और ये जो सरकार के इशारे पे प्रशासन ने डॉक्टर गौतम कृष्ण जी को गिरफ्तार किया था, तो दिग्भ्रमित करके पूरा पटना गोल गोल घुमाया है। इतना आप विपक्ष से डर जाइएगा, ये हम लोग सोचे नहीं थे। जो जनप्रतिनिधि, विपक्ष का विधायक, जनप्रतिनिधि छात्रों के मुद्दे पे अगर एक्टिव हो गए तो आप उनको हिरासत में लेके वो भी छिपाने का काम कर रहे हैं। वो इधर उधर बरगला के यहाँ राजीव नगर थाने में ला के रखा है लोग, और पूछने पे कोई स्पष्ट जवाब नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से स्पष्ट रूप से ये जवाब मांगना चाहता हूँ कि आप बताइए किस वैधानिक कारणों से आप माननीय विधायक को यहाँ हिरासत में अभी तक रखे हुए हैं। रात के 8:30 बज गए हैं और इसका कोई मतलब नहीं बनता है किस वैधानिक कारण से आप रोके हुए हैं, और नहीं तो तत्काल इनको रिहा किया जाए, और नहीं तो माहौल जो है और ख़राब हो जाएगा, और सरकार जो है मतलब जो कर रही है ये बर्दाश्त से बाहर। क्या लग रहा है, विपक्ष के नेता इसीलिए टारगेट किया गया है? विपक्ष के नेता हैं, चर्चित विधायक हैं, छात्रों नौजवानों के मुद्दे पे जो है कि सक्रिय हो गए, और सरकार जो है ऐसे मतलब विधायक से डरती है, क्योंकि हम लोग के जो जनप्रतिनिधि माननीय डॉक्टर गौतम कृष्ण जी है, छात्र और नौजवान के मुद्दे पे जब निकल गए तो सरकार को तो लगा कि जब ये अगर 2 घंटा रह जाएंगे तो और जो है माहौल ख़राब हो जाएगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिए हैं, ये तो शुरुआत है। मेन उनका जो सरदार है ना, चोरों का सरदार नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे बहुत घंटों से बैठाया गया है, उनके समर्थक यहाँ पहुँचे हुए हैं, कह रहे जब तक कि गौतम कृष्णा जी को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक राजीव नगर थाने के बाहर डटे हुए रहेंगे।